तो भीष्म पितामह अब स्तुति प्रारंभ करते हैं। भगवान कृष्ण उस समय खड़े हैं उनके सामने और वे इस तरह बोलते हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम फल रूपा प्रीति की याचना करते हैं। इस जीवन में सबसे बड़ा पुरुषार्थ है भगवान कृष्ण से प्रेम कर लेना। इससे बढ़ करके जीव की और कोई कमाई नहीं है। शास्त्र में 4 पुरुषार्थ बताया गया है। पुरुष अर्थ, अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन, जीव का प्रयोजन। इस संसार में सभी लोग काम कर रहे हैं, इतनी रफ्तार से कारें चला रहे हैं, वायुयान चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसका एक लक्ष्य है, इसका एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? सुख प्राप्त करना। सुख पाने के लिए सब इधर उधर व्यग्र हैं, भाग रहे हैं। दुनिया में आदमी का घूमना कैलकुलेशन करें तो इतना ज्यादा घूम रहे हैं, वायुयान से, बस से, कार से। ये क्यों घूम रहे हैं? जानते हैं कि एक जगह बैठे रहूंगा तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। कुछ पैसा कमाने के लिए, और पैसा से क्या करते हैं? कुछ खाएंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ सूंघेंगे, कुछ देखेंगे, कुछ टच करेंगे। 5 इंद्रियों से इस संसार को भोगना चाहते हैं और अर्थ उसमें सहायक है। तो अंततः लक्ष्य है सुख प्राप्त करना। कैसा सुख है? उसको शास्त्रीय भाषा में कहा गया है अनवद्य सुख और अनंत सुख। अनवद्य सुख का अर्थ होता है ऐसा सुख जीव चाहता है जो शुद्ध सुख हो, उसमें दुख मिला हुआ ना हो। खाटी सुख हम लोग उसको कहते हैं। हम लोग यहाँ खाटी शब्द है। खाटी का अर्थ है बिल्कुल उस सुख के अलावा उसमें दुख तनिक भी मिला हुआ नहीं। उसको अनवद्य या निर्दोष सुख कहते हैं, है ना। हम सभी चाहते हैं कि हमको ऐसा सुख मिले जिसमें कोई दोष ना हो। दोष क्या है? सुख का विरोधी दुख ही दोष है। तो अनवद्य सुख है। अवद्य कहते हैं दोष को। तो सुख में दोष है दुख। जब सुख में कुछ दुख मिला हुआ हो तो कहेंगे कि ये अवद्य सुख है, इसमें दोष मिला हुआ है। लेकिन इस संसार में आप विचार करके देखिए, कोई ऐसा सुख नहीं है जिसमें दुख न मिला हो, बल्कि ज्यादा दुख है। एक साधारण सुख पाने के लिए बहुत दुख उठाना पड़ता है मनुष्य को। घर गृहस्थी में एक सुख है, बाल बच्चों के साथ रहने में, लेकिन घर गृहस्थी चलाने में कितना दुख है इसको तो सभी अनुभव करते हैं। अभी मैं कल जा रहा था, मेरे साथ राजू भाई जा रहे थे, तो उनके एक मित्र बैठे थे। वो हमसे कहते थे स्वामी जी हमें पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसा हो गया है, लेकिन जितना पैसा बढ़ा उतना ही दुख बढ़ गया। मैं कहा क्या दुख है आपको? तो चिंता बनी रहती है, शांति नहीं है। इसका अर्थ है कि उन्होंने पैसा कमाया है, पैसे में थोड़ा नाम मात्र का सुख है, लेकिन उसमें दुख ज्यादा है। दुख ज्यादा है वास्तव में। और कोई संसार का विषय आप ले लीजिए, उसमें सुख थोड़ा है, दुख ज्यादा है मिला हुआ। तो यहाँ अनवद्य सुख नहीं है। अच्छा, मनुष्य एक दूसरे सुख की क्वालिटी चाहता है, अनंत सुख। अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत न हो, सुख हमेशा बना रहे, उसको अनंत सुख कहते हैं। लेकिन इस संसार में क्या कोई भी सुख 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा से ज्यादा ठहरता है? अंत में दुख में परिणत हो जाता है। जैसे स्थूल रूप से कहा जा सकता है, स्त्री पुरुष के जो मिलन का सुख है वह बहुत कम देर तक ठहरता है, बाद में दुख में परिणत हो जाता है। ये सबका अनुभव है। और इसके साथ ही और भी, अब परिवार बनाइए, सब कीजिए, लास्ट में ऐसा दुख होता है कि आदमी महसूस करता है। हम लोगों से कितने गृहस्थ कहते हैं स्वामी जी आप लोग सुखी, हमारे पास तो कुछ नहीं, हम कैसे सुखी हो गए। लेकिन वही लोग कहते हैं जिनके पास अरबों डॉलर है, वे लोग कहते हैं कि आप लोग सुखी। उन्होंने रिजल्ट पाया कि सुख जो है अंत में दुख में परिणत हो जाता है। तो यहाँ अनवद्य सुख और अनंत सुख नहीं है।
अनंत सुख और अनवद्य सुख भगवान में है, क्योंकि वो सुख से ही बने हैं। उनमें सुख के अलावा, आनंद के अलावा और कुछ है ही नहीं। यदि यह प्रश्न किया जाए कि भगवान का शरीर किस चीज से बना है, यद्यपि बना नहीं है उनका शरीर, वो स्वयं सिद्ध है, ऑलरेडी है, लेकिन अगर ये प्रश्न कोई करे कि उनके शरीर में क्या भरा है, तो उसमें केवल आनंद भरा है। आनंद के अलावा उसमें और कुछ भी नहीं है। वह आनंद कैसा है? तो सत्य है। सत्य का अर्थ है त्रिकाल स्थायी, तीनों कालों में वो रहेगा। वो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, इसको सत्य कहते हैं। इसके साथ ही वह चिन्मय है, चेतन है। भगवान का जो नख से सिख तक शरीर है वो चेतन है, पूर्ण। हम लोगों का जो शरीर है चेतन नहीं है, यह जड़ है। इसमें चेतना का एक कण जब डाला जाता है तब शरीर काम करने लगता है, तब इसमें चेतना आती है। अगर वो चेतना निकल जाए, जिसको जीव कहते हैं, तो शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, फिर हिल नहीं सकता। भारी भारी स्पोर्ट में भाग लेने वाले लोगों का यदि आत्मा निकल जाए तो फिर वो हाथ भी नहीं हिला सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। एक चित्त कण, और कितना आकार है उसका। उपनिषद कहता है कि एक केश के अग्रभाग को, टिप को यदि 100 टुकड़ा किया जाए और फिर 100वां भाग को फिर लेकर के 100 भाग किया जाए, उतना छोटा है जीव का स्वरूप। वह इस शरीर में चेतना दे रहा है। और भगवान का तो नख से सिख तक केवल चिन्मय तत्व है। इसको चित्त कहते हैं। तो वह सदा सनातन है और चिन्मय है और आनंद है। वह आनंद का विशेषण है। ये भगवान में केवल आनंद है। वह आनंद कैसा है? तो नित्य है और चेतन है, सच्चिदानंद इसको कहते हैं। हम तो भगवान आनंद से बने हैं, और हम लोग यहाँ बने शब्द लगा देते हैं, ठीक नहीं है, क्योंकि वो स्वयं है, बने नहीं है। लेकिन उनमें आनंद है, और उनसे संबंधित किसी भी वस्तु में आनंद है, सुख है। उनके नाम में, उनके गुण में, उनके लीला में, धाम में। तो कोई भी जीव यदि भगवान के संपर्क में आता है, इस तरह से नाम जपता है या उनका गुण सुनता है, उनका ध्यान करता है, तो वो आनंदित होने लगता है। तो सुख ये है। और ये सुख कैसा है? अनंत सुख है। इस सुख का नाश नहीं होता है। आप कीर्तन कीजिए, कीर्तन करने के बाद, स्मरण करने के बाद ऐसा नहीं होता है कि अरे मैं क्यों किया, इतना क्यों किया। उसका आनंद बना रहता है। कि संसार में ऐसे सुख आपको प्राप्त होते हैं जो बाद में आप सोचने लगते हैं अरे मैं क्यों किया, ये बेकार। वो अंत हो जाता है। लेकिन आप मंगला आरती में आइए, भगवान का जप कीजिए, प्रणाम कीजिए, उस समय भी सुख होगा, और उसका जब स्मरण होगा तब भी सुख होता है। ये हम लोगों का अनुभूत विषय है। ये कोई मतलब 7वें आसमान की चीज में नहीं बता रहा है। ये हम लोगों के दैनिक जीवन का अनुभव है कि जब भगवान की भक्ति हम ठीक से करते हैं तो वो सुख बना रहता है। स्मरण में भी सुख बना रहता है, उसका कभी अंत नहीं होता है। उसको अनंत सुख कहते हैं। और इस सुख में कोई दुख नहीं मिला है, इसमें दुख नहीं मिला हुआ है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुख ही सुख है, वास्तव में केवल सुख है। इसलिए भगवान के संपर्क में आना चाहिए। तो भीष्म पितामह सबसे पहले भगवान की प्रार्थना करते समय कहते हैं इति मति ही उपकल्पिता। ये शब्द इति का अर्थ है इस समय, अपनी आयु समाप्ति के अवसर पर, अपनी आयु समाप्ति के समय पर मति उपकल्पिता, मैं अपनी मति को अर्पित कर रहा हूं, अर्पित कर रहा हूं। जब भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास आए हैं तो भीष्म पितामह सोचते हैं कि मैं प्रभु को क्या अर्पण करूं। कुछ अर्पण करने की भावना हो रही है। तो सोचते हैं कि मेरे पास और तो कुछ नहीं है, लेकिन अनेक साधनों का अनुष्ठान करके मेरे पास विशुद्ध बुद्धि है, मति है, मैं इसको अर्पण कर रहा। भगवान गीता में मांगे हैं कि मुझ में मन दो। तो भीष्म पितामह जैसा पवित्र मन भगवान को दिया जा रहा है। मतलब
मैं और क्या दे सकता हूं? मैं अपने जीवन में यही अनुभव किया हूं कि आप ही सबसे बड़े पुरुषार्थ हैं। भगवान में प्रेम होना सबसे बड़ा पुरुषार्थ। तो मैं अपनी मति अर्पित कर रहा हूं। और संस्कृत में उपकल्प का अर्थ विवाह भी होता है। भीष्म पितामह ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी मति का विवाह भगवान कृष्ण से कर रहा हूं। मेरी मति सती होकर के आप में लगी रहे और कहीं ना जाए। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञानी मुनियों की सभा में बोल रहा है कि कृष्ण ही चिंतनीय है, कृष्ण ही मननीय है, यही परम फल है, परम लाभ है। ये मति उपकल्पिता का यह अर्थ है। मैं अपनी मति अर्पित करता हूँ, अर्थात मैंने जीवन में जो भी अनुभव किया, ज्ञान अर्जन किया, इसके अनुसार मैं यही जाना कि कृष्ण ही सर्वसार है और कृष्ण के चरणों में जो प्रीति है वही परम फल है, परम पुरुषार्थ। तो मनुष्य के 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन कृष्ण में प्रेम होना ये 5म पुरुषार्थ है। अर्थ, धर्म का अर्थ होता है कुछ यज्ञ आदि करके स्वर्ग प्राप्त करना या अपनी ड्यूटी करना संसार में तथा कथित, इसको धर्म कहते हैं। जब हम धर्म करते हैं तो हमें अर्थ की प्राप्ति होती है। इस संसार में भी नियम पालन करने से ही धन प्राप्त होता है, नियम तोड़ने से नहीं। तो जब हम धर्म करते हैं तब अर्थ की प्राप्ति होती है। तो अर्थ भी एक पुरुषार्थ है, क्योंकि अर्थ से फिर काम, इंद्रिय तृप्ति, हम जीते हैं, खाते हैं, घर बनाते हैं और सभी इसको काम कहते हैं। और इसके बाद है मुक्ति, इसको मोक्ष कहते हैं। तो वास्तव में ये सब कोई पुरुषार्थ नहीं है। न जीव का धन पुरुषार्थ है, न मोक्ष पुरुषार्थ है, न काम पुरुषार्थ, न धर्म पुरुषार्थ। जीव का पुरुषार्थ असली है कृष्ण प्रेम, भगवान से, ईश्वर से प्रेम होना, यही पुरुषार्थ। तो इस जीवन में हमें कमाना है रियली। हमारा प्रेम विकीर्ण हो गया है, पुत्र में, स्त्री में, धन में, अपनी इज्जत में, इसमें उसमें हमारी मति लग गई है, हमारी प्रीति उधर हो गई है। अब सब ओर से हटाकर कृष्ण में जोड़ना है। लेकिन जिन लोगों ने कृष्ण से प्रेम किया है उनकी जब हम चर्चा सुनेंगे तब हमारा प्रेम होगा। जैसे भीष्म पितामह, किस तरह भीष्म पितामह अपने को, मति को कहते हैं उपकल्पिता। शिल चक्रवर्ती पाजी अर्थ किए हैं कि मानो जैसे कोई पिता अपनी कन्या का दान करता है किसी वर के लिए, वैसे अपनी बुद्धि रूपी कन्या को भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के लिए दे रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। अनन्यता का अर्थ कि हमने जो कुछ भी समझा है उसके अनुसार आप ही सार है। इति मति उपकल्पिता। कथम भूता मति? वितृष्णा। वितृष्णा का अर्थ है कि हमारी मति में मोक्ष, इस लोक के भोग से लेकर मोक्ष तक की कोई स्पृहा नहीं है, तृष्णा नहीं। तृष्णा का अर्थ होता है प्यास, त्रिट। संसार में प्रत्येक व्यक्ति प्यासा है। प्यासा मतलब पानी की तो कम प्यास है, और वस्तुओं की प्यास बनी ही रहती है। पानी तो ऐसा है कि अगर प्यास सचमुच में सही प्यास आपको लगे तो 1-2 गिलास पानी पिएंगे, बेचारी प्यास शांत हो जाती है। लेकिन ये भोगों की प्यास है, ये सारी दुनिया मिल जाए उतनी ही और प्यास बढ़ जाती है। जितना पीजिए उतना ही तृष्णा और बढ़ जाती है। लेकिन भीष्म पितामह की तृष्णा तो शुरू से ही नहीं थी। उन्होंने राज्य नहीं लिया था, विवाह नहीं किया था। ये वितृष्णा की पहचान तो जीवन के शुरू में ही थी। सारा राज्य उनका था लेकिन उन्होंने त्याग दिया था। भगवान कृष्ण के अलावा उनके मन में और कोई कामना नहीं थी। वितृष्णा का ये अर्थ है। वितृष्णा तो अपनी बुद्धि को कह रहे हैं, मति को कह रहे हैं कि मेरी मति वितृष्ण है और कोई कामना इसमें नहीं है, केवल आपकी सेवा करना चाहती है। तो ऐसी मति को मैं अर्पित करता हूँ। कहाँ, किसको अर्पित कर रहे हैं? तो भीष्म पितामह सबसे पहले भगवती शब्द करें, भगवान में अर्पित कर रहा हूँ। हमारे सामने खड़े जो भगवान है, तो भगवान शब्द का अर्थ होता है जिसमें 6 ऐश्वर्य हो। 6 ऐश्वर्यों में एक सौंदर्य भी है, सुंदरता। सुंदरता एक ऐश्वर्य है। तो
सुंदर भगवान में मैं अपनी मति अर्पित करता हूँ, जो सबसे अधिक सुंदर है उनमें भगवती। वैसे तो मानो भगवान कहें कि ये तो शब्द निर्विशेष है, भगवान के तो अब बहुत से रूप हैं, कारणोदक साहिब विष्णु हैं, या परव्योम में नारायण हैं, और भी भगवान के बहुत से रूप हैं। तो किसमें आप मति दे रहे हैं? तो कहते हैं सात्वत पुंगवे, जो जदुवंश शिरोमणि है उनमें। पुंगव का अर्थ है श्रेष्ठ। जदुवंश शिरोमणि में मैं अपनी मति अर्पित कर रहा हूं, सात्वत पुंगवे। और इसके बाद कहते हैं विभूमनि, जिनसे बढ़ करके और कोई नहीं है उनमें मैं अपनी मति अर्पित करता हूं। प्रकृति मुपेयसी स्वसुख मुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेयसी जद भव प्रवाह। तो भगवान श्री कृष्ण की विशेषता बता रहे हैं ऋषियों के सामने। भीष्म पितामह कहते हैं स्वसुख मुपगते, आप सर्वदा अपने स्वरूप के आनंद में मग्न रहते हैं। स्वसुख, स्वसुखम उपगते। भगवान इतना विशाल जगत की रचना किए हैं, प्रकृति को स्वीकार किए हैं, बहिरंगा शक्ति को स्वीकार करते हैं जगत की रचना के लिए। जद भव प्रवाह, क्योंकि प्रकृति से भव प्रवाह चलता है, संसार की रचना होती है। लेकिन इतने विशाल जगत की रचना करके, व्यवस्था करके, चला करके भी भगवान जीव के समान अपने सुख से वंचित नहीं है, अपने परमानंद स्वरूप में स्थित। हम लोग तो एक छोटा सा परिवार बनाते हैं, पर अपने परमानंद स्वरूप से भूल करके और फंस जाते हैं, परतंत्र हो जाते हैं। प्रत्येक जीव भी परमानंदमय है। जीव का जो अपना स्वरूप है वो अभी परम आनंदमय है, लेकिन वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन करते ही परमानंद से हाथ धो बैठता है, वो दुख में पड़ जाता है। और भगवान इतनी भव प्रवाह, विशाल अनंत कोटि ब्रह्मांड रच करके सभी जीवों का पालन पोषण करके भी अपने स्वरूप में ही है। इसको स्वसुख मुपगते कहते हैं, स्वसुख उपगत। जीवों में तो हैंकरिंग है, वांछा है, लालसा है, ये सुख वो सुख, लेकिन भगवान अपने स्वरूप के आनंद से मग्न। और इतने विशाल जगत की रचना करके, तो ऐसे प्रभु में मैं अपनी चित्तवृत्ति रखता हूं, यह वर्णन करके। और परम प्रेम चाहते हैं, परम प्रीति चाहते हैं भगवान के चरणों में। तब भीष्म पितामह अपने सामने भगवान श्री कृष्ण के शरीर का वर्णन कर रहे हैं। श्रीमूर्तिम वर्णयन रतिम प्रार्थयते, श्रीमूर्ति का वर्णन करते हैं। कृष्ण कैसे हैं? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने बपुरलक कुलावृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। त्रिभुवन कमनम, त्रिलोक्याम एकमेव कमनीयम वपुर्जस्य। भगवान श्री कृष्ण का जो श्री विग्रह है वो त्रिभुवन कमनम, तीनों लोकों में सबसे अधिक प्रिय है, सबसे अधिक सुंदर है। मनुष्यों से करोड़ों गुना सुंदर देवता होते हैं, और नागलोक में नागलोक भी बड़े सुंदर होते हैं। सबसे कुत्सित शरीर वाले, कम जीने वाले और कम ज्ञानी, मतलब सब तरह से गर्हित कंडम मनुष्य लोक में जीव रहते हैं, सबसे खराब ये। लेकिन ये इतना गुमान में है कि और लोगों की सत्ता ही नहीं स्वीकार करते। जैसे 10-20 कुत्ता आपस में मीटिंग करके कहें कि और कोई सरकार नहीं है, कोई डिपार्ट नहीं, हमारा शासन चल रहा है, तो उनके कहने से क्या होगा? वही सिग्नल देते हैं, वही सब ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, कोई करने वाला है? इस लोक से, इस पृथ्वी के अलावा और जितने भी लोक हैं सब ज्यादा धनी हैं, ये शास्त्र कहता है। आप रात में देखिए अनंत तारे, तो आज के वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं कि वो सब बड़े बड़े लोक हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि वहां क्या है, तो कह देते हैं सब एम्प्टी है, खाली है। जो बनाया है उसको दिमाग नहीं है वहां पॉपुलेशन भरने की, वो खाली है।
तुम भी खाली घर बनाओगे? कोई ऐसा है जो खाली घर बना बना कर छोड़ा करे? तो ये सब विचित्र लोक हैं और वहाँ बहुत स्टैंडर्ड है जीवन का। बड़े धनी धनी देवता हैं, ज्ञानी हैं, सुंदर हैं। महाराज परीक्षित के समय तक वहां से लोग आते थे पृथ्वी पर। देवता बैठते थे मनुष्यों के समाज में, और खड़े होते हैं देवता तो पृथ्वी पर खड़े नहीं होते हैं। उनकी दो विशेषता होती है, उनकी आंखों की पलक गिरती नहीं है और वो पृथ्वी पर नहीं खड़े होते हैं, आकाश में ही रहते हैं। ये उनकी विशेषता है। यहाँ एक भी आदमी आकाश में खड़ा रहेगा ये देवताओं की विशेषता है। तो वे बहुत सुंदर हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कितने सुंदर हैं कि त्रिभुवन कमनम, तीनों लोक में इनके समान सुंदर कोई नहीं है, बल्कि सभी इनके तरफ लालायित रहते हैं। कमनीय, क्योंकि घनीभूत एक तो आनंद है भगवान, और आकार में भी इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, उसका वर्णन करने में कवियों ने हजारों हजारों ग्रंथ लिखा है। भगवान की सुंदरता का वर्णन, एक एक अंग की सुंदरता का वर्णन किया है बड़े बड़े विद्वानों ने। ऐसा जादू है भगवान के रूप में कि जो भी देखा वही मुग्ध हो गया। अगर कोई बनमाला देख रहा है तो यही देखता हुआ रह गया। कोई उनके अलकों को देखा वही देखता रह गया। कोई कुंडल को, कोई चिबुक को, कोई वक्षस्थल को, बांसुरी को, हाथ को। राधा रानी कहती हैं अपनी सखियों से कि अरे सखी, मैं हतभागिनी हूं, तुम लोग सौभाग्यवती हो। कृष्ण जब गोचारण करके आ रहे थे तो मैं तो उनके केवल कुंडल को देखने में ऐसी फंसी कि वहां से मन ही नहीं हट रहा था, आंख हट नहीं रही थी, तब तक वो चले गए। हाय हाय, मैं देख नहीं पाई। तुम लोग उनके सभी अंगों को देख ली, तुम लोग धन्य हो। कोई भी अंग इतना आकर्षक है कि वहां से नेत्र हटना ही नहीं चाहता है। नेत्र हटे तब तो दूसरे तरफ जाए। प्रत्येक अंग इतना आकर्षक है, जो बनमाला देखा वो वहीं लटक जाता है, और जो कुंडल देखता वहीं झूमता रह जाता है। जिस अंग पर दृष्टि गई तो गई, आंखें वहां से हटती नहीं। ये भगवान का सौंदर्य है। हमारे भक्ति साहित्य में बहुत वर्णन है इसका। यहाँ देखिए, संसार का सबसे बड़ा वीर, सबसे बड़ा दार्शनिक भीष्म पितामह भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं। त्रिभुवन कमनम, तीनों लोक में सबसे प्रिय, सबसे अधिक सुंदर भगवान का रूप। अच्छा, और भगवान के रूप की विशेषता है कि वह प्रकृति से भी सुंदर है और आकृति से भी सुंदर है। प्रकृति का अर्थ होता है जो उसमें वस्तु है भगवान के शरीर में, वो भी चिन्मय है। लेकिन देवताओं का जो शरीर होता है या मनुष्यों का, वो आकृति से तो कुछ सुंदर हो सकता है, लेकिन प्रकृति वो तो हड्डी है, चाम है, मल मूत्र है, वो सुंदर क्या हो सकता है? थोड़ा सा पेंट प्लास्टिक का कर दिया है ब्रह्मा ने, तो देखने में लगता है सुंदर, लेकिन भीतर तो छूने क्या, देखने लायक भी चीज नहीं है। चमड़ा को हटा करके अलग कर दीजिए और हड्डी को एक तरफ कर दीजिए, और पीप है और मल मूत्र सब एक तरफ, उसमें कौन सी चीज देखने लायक है और छूने लायक? बताइए, कोई है? और इसी को सजा दिया है विधाता ने, तो हम कहते हैं ओ ये बड़ा सुंदर व्यक्ति है। ये सुंदर क्या है? सुंदर नहीं है। लेकिन भगवान का जो श्री विग्रह है वो सच्चिदानंद घन है, वह जड़ नहीं है। उसमें रक्त हड्डी आदि का कोई भेद नहीं, वो केवल चिन्मय है। जैसे कोई मिश्री का एक आदमी बना दिया जाए तो उसके नख से सिख तक मिश्री के अलावा और कुछ भी नहीं है, वैसे आनंद के अलावा, सुख के अलावा भगवान के शरीर में और कुछ नहीं है। ज्ञान है, आनंद है। तो ये उनकी विशेषता हो, प्रकृति से भी सुंदर है और आकृति से भी सुंदर है। तो और लोग आकृति से भले सुंदर हो जाएंगे, लेकिन प्रकृति कैसे बदलेंगे? थोड़ा सा चमड़ा लीक कर दिया जाए तो हजारों मक्खियां बनाने लगती हैं। है कि नहीं? मक्खी स्टैंड हो जाता है। शरीर में इतना कुत्सित पदार्थ भरा हुआ है। तो भगवान के शरीर पर विचार करना चाहिए।
वो त्रिभुवन कमनीय है, तमाल वर्णम, और उसका रंग कैसा है? तमाल कृष्ण। तमाल एक वृक्ष होता है जो भारतवर्ष में पाया जाता है, सांवला होता है, तो तमाल वृक्ष के समान सांवला शरीर है, ये वर्णन कर रहे हैं। इसको तमाल कृष्ण या तमाल वर्ण कहते, तमाल श्याम, तमाल वर्ण। तो त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, ये तो उनके शरीर का रंग हुआ। सामने भीष्म पितामह देखकर वर्णन कर रहे हैं, तमाल वर्णम रविकर गौर बराम्बरम दधाने, रविकर गौर बराम्बरम, और सूर्य की प्रातःकालीन किरणों के समान आपका श्रेष्ठ पीताम्बर चमक रहा है शरीर पर। सूर्य सवेरे सवेरे उगता है, जितना पीली 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 उसकी किरणें होती हैं पीत वर्ण की, उसी तरह का पीताम्बर भगवान धारण किए हैं, 2 पीताम्बर। तो जो सूर्यकालीन प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के समान गौर वर्ण का, पीत वर्ण का पीताम्बर धारण किए हैं, दधाने, और बपुरलक कुलावृताननाब्जम, जो अलक वृत्त अलकावृत आननाब्जम, भगवान की घुंघराली अलकें उनके मुख कमल पर लटकी हुई, आवृत आननाब्जम। अद्भुत केस हैं भगवान के सुंदर। जो व्यक्ति केसों को देखता है वो वहीं झूमने लगता है, मन हटता नहीं है केस को देखने में, इसीलिए उनको केशव भी कहते हैं। केशव का एक अर्थ यह भी है कि जिसका केस बहुत सुंदर है। भगवान का चिन्मय केस है। हम लोगों के केस में और हमारे शरीर में थोड़ा सा अंतर है, इसको आदमी काट कर फेंक देता है, लेकिन भगवान का जो शरीर है, केस है, वो चिन्मय है, उसको शस्त्र नहीं काट सकता, वो अलग होने का प्रश्न ही नहीं। और वो सबसे पूर्वज हैं, सबसे आदि पुरुष हैं, अनादि पुरुष हैं, लेकिन उनके केस काले काले रहते हैं, है कि नहीं? यहाँ तो केवल 50 बरस से ऊपर हो जाइए तो सभी केस अब सफेद होने लगते हैं। एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा है अपनी एक कविता में कि जब केस सफेद हो जाता है मनुष्य का तो दांत भी भाग जाते हैं, मुख से निकल जाते हैं। मतलब बुढ़ापा में दांत भी टूट जाते हैं और केस सफेद होते हैं। तो दांत क्यों निकल जाते हैं? तो कवि उत्प्रेक्षा करता है कि जब दांत देखते हैं कि भाई केस का स्वभाव है काला रहना, इसको काला रहना चाहिए, तो यह क्यों हमारा रंग बनाया, ये क्यों सफेद हुआ, इसलिए हम मुंह में नहीं रहेंगे। वो दांत ऐसे सोचते हैं, जब ये काला रहने वाला हमारा रंग बना रहा है तो मैं नहीं रहूंगा, तो वो सभी दांत 32 दांत मुंह से निकल जाए। इसका मतलब ये हुआ कि उधर बाल पकना चालू हुआ, इधर दांत टूटना चालू हुआ, बहरा होना, लंगड़ा होना, यही तो हमारा सौंदर्य है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, वे आदि पुरुष हैं लेकिन नवयौवनम च, वे 16 वर्ष के लड़के जैसे हमेशा रहते हैं। महाभारत के युद्ध में भी वैसे ही रहते थे। माता देवकी उनको गोद में उठाकर दूध पिलाने लगती थी महाभारत युद्ध से आने के बाद, और उस समय भगवान 100 वर्ष के थे। ये प्रकट लीला में, वैसे तो अनादि काल के हैं वो, तो उनका शरीर नित्य ऐसे रहता है। हम लोग अपने शरीर को बचा कर रह नहीं सकते, है कि नहीं? तो वे अलक आवृत आननाभ, जब उनका मुख कमल हमेशा घुंघराली लटकों से घिरा रहता है, घुंघराले केस हैं। और ऐसा नहीं कि 10-20 दिन कंघी न कीजिए तो बस जटा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। मनुष्य का जो शरीर है बहुत कुत्सित है। मैं भगवान के सौंदर्य और शरीर का वर्णन करने के साथ साथ जो मनुष्य का संकेत कर रहा हूं, इसलिए कि मनुष्यों को इसी शरीर का अनुभव है, तो इससे विलक्षण रूप में मनन करना चाहिए भगवान के शरीर का, ठीक उल्टा। तो आवृतान्नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या, तो ऐसे विजय सखा में, अर्जुन के मित्र में मेरी अनवद्य रति हो। रति का अर्थ सहज अनुराग, सहज प्रीति। इस संसार में रति शब्द
दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक रति का अर्थ होता है स्त्री पुरुष का आपस का मिलन, और दूसरे रति का अर्थ होता है सहज आकर्षण, सहज प्रीति। जैसे बच्चों को छोड़ दीजिए तो सहज खेलने में मग्न हो जाएंगे। एक युवक को और एक युवती को परस्पर प्रेम करने के लिए कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है, कोई शिक्षा देने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। इससे मन की इस धारा को रति कहते हैं। तो सहज हमारा मन जाए किसमें? विजय सखे। विजय अर्जुन का एक नाम है। अर्जुन के सखा में मेरी प्रीति हो, मेरा प्रेम हो। तो अर्जुन के सखा का वर्णन कैसे करना है? जो सांवला, जिनका सांवला शरीर है, जो त्रिभुवन में कमनीय हैं, जो सूर्यकालीन प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के समान पीताम्बर पहनते हैं, और जिनकी काली काली घुंघराली अलकें हैं, उनमें मेरी प्रीति हो।